हेलो दोस्तों। आज 17 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है उसकी सेकंड शिफ्ट का जो पेपर का हम एनालिसिस करते हैं। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करते हैं, उसमें कितने क्वेश्चन आए थे और कितनी कट ऑफ जाएगी उसकी। तो इसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए थे वो 38 आए थे, हिंदी के क्वेश्चन आए थे 38 आए थे, मैथमेटिक्स के 19 थे, रीजनिंग के 42 क्वेश्चन आए थे और पुलिस विभाग से जो क्वेश्चन पूछे गए थे मेंटल एबिलिटी पे वो थे आपके 13। कुल मिला के 150 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, अब इसमें देखिए आप कितना कर सकते थे। जो अच्छे तैयारी करने वाले लड़के थे, अच्छी तैयारी करने वाले लड़के इसमें 120 क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि ये पेपर बहुत टफ नहीं था, आसान था। नॉर्मलाइजेशन जब की जाएगी इसकी तो इसके नंबर घटा दिए जाएंगे, देखिएगा आप नंबर कम हो जाएंगे इसमें जो लोगों के आएंगे नॉर्मलाइजेशन में। फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर था वो थोड़ा टफ टफ था इससे। ठीक है, तो देखते हैं। जीएस में जिसकी अच्छी तैयारी थी वो 30 क्वेश्चन कर सकता था, हिंदी में 32 क्वेश्चन कर सकता था, मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन लगा सकते थे, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे, रीजनिंग में 35 कर सकते थे, आसान क्वेश्चन थे, बहुत टफ नहीं थे। थोड़ा कथन और निष्कर्ष वाले निकाल दीजिए तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे, 35 तक आप कर सकते थे अच्छी तैयारी वाले। ठीक है, और पुलिस विभाग के 13 क्वेश्चन थे, ये थोड़ा लेंदी थे, बड़े बड़े थे पढ़ने में, तो इसमें से 6-7 कर सकते थे आप। यानी टोटल जो आप कर सकते थे अच्छी तैयारी वाले 120 क्वेश्चन आप इसमें कर सकते थे जिनकी अच्छी तैयारी है। ठीक है, निगेटिव हटा के, चूँकि निगेटिव है तो इसलिए ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा तुक्के भी नहीं लगाना चाहिए। तो आपके 120 हो गए तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे श्योर। ठीक, लेकिन इसकी जो कट ऑफ जाएगी यानी मिनिमम जो जाएगी मार्क्स, तो जनरल की जो मेरा आइडिया है, हमने जो बहुत से पेपर दिए हैं निकाले भी हैं, तो उस आइडिया से हम आपको बताते हैं इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। इसकी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि लड़का बहुत था और सीटें भी काफ़ी हैं, करीब 5-6 लाख लोग सिलेक्ट किए जाएंगे, तो जनरल की मेरिट जो जाएगी वो 100 क्वेश्चन जिन्होंने कर लिए वो सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी निगेटिव हटा के 100 क्वेश्चन जिनके सही हैं। ओबीसी 98 तक जाएगी, 95 से 98 तक। एससी जाएगी 85 क्वेश्चन जिनके सही हैं, और एसटी जो जाएगी 75 क्वेश्चन जिसने कर लिए हैं वो एसटी वाले हो जाएंगे। तो ये कट ऑफ जाएगी जो हमने एनालिसिस किया है अपने अनुभव से, वो इतने तक जानी चाहिए इस पेपर को लेकर के। फर्स्ट पेपर की नई बात बता रहे हैं, इस शिफ्ट का जो पेपर हुआ है तो ये एनालिसिस किया हमने, तो ये जाएगी। ठीक है, अब जरा हम पेपर को सॉल्व करते हैं, सारे आंसर बताते हैं आपके क्या क्या आंसर, आप अपने नोट कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ज़्यादातर सब सही हैं, कुछ एक आध इधर उधर हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर सही हैं इसके। ठीक, तो पेपर हम शुरू से एनालिसिस करते हैं पेपर का पूरा, और पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं पेपर का। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक के फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था गोदान। गोदान के राइटर कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, ये जो हमने लाल टिक लगा रखी है ये सब सही है, आप इसी को ही देखिएगा, क्योंकि पेपर में दूसरे लड़के से लिया था लेकिन लाल हमने जो आंसर लगाए वो हमने लगाए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत रत्न अभी दिए गए, देखिए आपने। तीसरा है, किस दिन को संविधान दिवस मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं हम संविधान दिवस के रूप में। ठीक है, फिर आपका ये पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है, गुड़ी पड़वा जो वो है तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है ये। ठीक है, देश की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? गृह मंत्रालय की होती है। फिर नीचे हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा बढ़ा लेते हैं ऊपर, और देखिए ये सातवां क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है। यहाँ क्वेश्चन चौथा था, लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। साइबर क्राइम की शिकायत 1930 पर दर्ज की जाती है, साइबर क्राइम की शिकायत जो है 1930 पर दर्ज की जाती है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी से संकल्प हमारा। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में नैनीताल में स्थित है। ठीक है, फिर आपका G20 का पूर्ण रूप क्या है? ग्रुप ऑफ 20। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो केलकर टास्क फोर्स ने दिया था। ठीक है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? मालदीव। मालदीव क्या है? समुद्र के साथ साझा करता है। ठीक है, बाकी सब भूमि के साथ साझा करते हैं। ठीक है, फिर आप आ जाइए, ये क्वेश्चन है, टोक्यो। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित है? कोलोराडो नदी, कोलोराडो। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा निम्नलिखित किस में मिलती है? अरब सागर में जाकर मिलती है, उल्टी बहती नदी है और अरब सागर में गिरती है। उन गीतों को बताइए, उन गीतों का नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं। रसिया। ठीक है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों को एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो जूट के लिए। ठीक है, निम्नलिखित से संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों पर बॉर्डर का डिजाइन दी थी किसने? नंदलाल बोस ने दी थी डिजाइन। इसका जो राइटिंग जो लिखा था वो ये थे रायदादा जी। ठीक है, प्रेम बिहारी रायदादा, इन्होंने लिखा था, लेकिन डिजाइन बनाई थी नंदलाल बोस ने। ठीक है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? फ्रांस में। ठीक है, 2016 मोनेटाइजेशन जो किया था मोदी जी ने बंद किया था, जानते होंगे, मुद्रा डिमोनेटाइजेशन किया था इन्होंने 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, थंगका। थंगका जो है किस राज्य की लोकप्रिय शैली है? सिक्किम की। ठीक है, प्रभावती गुप्त। गुप्त साम्राज्य में किसकी शासक की बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ठीक है, फिर आ जाइए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही शामिल होते हैं मिश्रित कहलाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी बोली जाती है वो। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निम्नलिखित में से किसने घटा अपना दर्ज नाइटहुड उपाधि वापस की थी? जलियांवाला बाग कांड में, और इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी, और गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस की थी। ठीक है, 28वां सवाल है, डिजिटल दस्तावेज वाले। ठीक है, डिजी लॉकर में होता है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल बनाए? तो मथुरा में बनाए। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं हम,
निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? तो इंडसइंड बैंक ने। नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? मछली उत्पादन से, जानते ही आप है, पढ़ते ही रहते हैं। निम्नलिखित में कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? सर जमशेद जी नुसरवानजी टाटा, ये थे इसके बी वाला। ठीक है, आंसर हमने लगाई दिया, मिला लीजिएगा आप अपने। ठीक है, नेक्स्ट है 32। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार कलेक्टर नहीं है, नियुक्त करेगा एक। ठीक है, इसमें एक आ जाएगा। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे पहले। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में कौन सी एक व्यापक दूरदर्शी पहल है? उसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना, मिशन शक्ति। ठीक, फिर है उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा, निम्नलिखित किस राज्य की सीमा को नहीं छूती? तेलंगाना को नहीं छूती है, दूर है, साउथ में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी जो है वो की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दूधा बेटा वाली है, लेकिन यहाँ पर आपका आ जाएगा नीलगिरी इसके अनुसार। ठीक, यायासो भारत के निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख में। ठीक, तो ये आपके इतने 38 क्वेश्चन जीके के थे, वो हमने आपको बता दिए, जो हमने भी एनालिसिस किया उसमें, उस हिसाब से इसमें क्या मेरिट जानी चाहिए बता दिया था आपको। अब हिंदी का देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में तद्भव है उल्लू। ठीक, निम्नलिखित कौन? तत्सम है शुष्क। चांदनी का पर्यायवाची कौन है? कौमुदी ज्योत्सना। वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है, निम्नलिखित किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? आदि से अंत तक, आधोपांत। ठीक है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है निंदा, विवाद रहित। ठीक है, भौतिकी शब्द में सा प्रत्यय ई, कौन सा प्रत्यय? ई, बड़ी। निर्विमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर। निम्नलिखित में किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो यह वाला है, देहलता में लता रूपी देह। ठीक है, निम्नलिखित में निश्चयात्मक सर्वनाम यह है। कविश्वर का संधि विच्छेद, कवि प्लस ईश्वर है। फिर आ जाइए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कौशल्य ने मुझे मथुरा दिखाया, नहीं दिखाई आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिखाई होना चाहिए था। निम्नलिखित में किस लिंग की दृष्टि कौन सा विकल्प गलत है? बनियान। ठीक है, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधुएं। माँ ने बच्चे को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। कविश्वर का संधि विच्छेद कवि प्लस ईश्वर है। क्या कोई तारे गिन सकता है? प्रश्न सूचक है। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? रमेश ने खिलौने खरीदे, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाइए। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो सामान्य वर्तमान काल का। उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है। कान पर जू रेंगना, कुछ असर ना होना। आकर्षण का विलोम विकर्षण। ठीक है, सब और विपत्ति का होना, इसका इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, और आगे है फिर आपका ये देखिए, शातरंस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। ठीक है, शिल्पगत सोरठा, दोहे से उल्टा छंद है जो सोरठा होता है। रहीमन पागनी राखी है, बहुत पढ़ा आपने शिलेश अलंकार। निम्न कौन सा शब्द अनेकार्थी भेद है? तो मूल्य। ठीक है, गद्यांश जब आप पढ़ लेंगे तो उसका आंसर जो हम बता दे रहे हैं आपको। गद्यांश का शीर्षक जो है श्रम, श्रम के ऊपर पूरा गद्यांश बताया गया है, सुदृढ़ जीवन का आधार है। समस्त का पर्यायवाची क्या है? संपूर्ण। समस्त मतलब सब कुछ। महात्मा गांधी के समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट की। तो महात्मा गांधी जो थे विचार की अपेक्षा श्रम को ज़्यादा महत्व देते थे। काम करो, बेकार ना बैठो, गांधी जी का था। ठीक है, श्रम। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? बिना आश्रम का भोजन करना। गांधी जी पापी किसे मानते थे? जो श्रम ना करे, पापी। पंचवटी निम्नलिखित किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, नीरजा महादेवी वर्मा की। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न है? अभ्रंश बनी है। ठीक है, जानते हैं संस्कृत से चेंज होकर के अभ्रंश में आ गई हिंदी। वह बिल्कुल थक गया, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, फिर आ जाते हैं हिंदी के और देख लेते हैं। निम्नलिखित मृदु कूल आ जाएगा इसका। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म, दिन दिन तो दिवस गरीब आ जाएगा। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए आ जाएगा प्रत्यक्ष। ठीक है, अब जरा मैथ भी देख लेते हैं इसकी। मैथ के क्वेश्चन जो थे, सोल्यूशन इसका डिटेल में हम बाद में बता देंगे आपको। हल खाली देख लीजिए आप, खाली आंसर देख लीजिए। 77 का जो आ जाएगा ये क्वेश्चन है आपका, इसका आ जाएगा 6। ठीक है, सरल कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आ जाएगा -8। मूल्यांकन करें इसका आ जाएगा 0.0144। एलसीएम ऐसी कोई जोड़ी नहीं मौजूद है। ठीक है, इसमें नहीं बन पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, 81 का आ जाएगा 222 आ जाएगा। ये आपको करना था विभाजित अनुपात में, 10% लोगों, 3000 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, फिर आप आ जाइए, 33 मीटर कपड़े का क्वेश्चन आया था, तो 50% इसका आ जाएगा। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पे भेजा है, 7000 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। PQR 20,000 रुपये का निवेश करके व्यवसाय करते हैं, 10,250 इसका आंसर आ जाएगा। अनुक्रम बताना है इसका, 14वां पद बताना है, तो n-1 वाला सूत्र लगेगा इसमें, -38 आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के आकार की ऊंचाई से 3 गुना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 90 मीटर। ठीक है, यदि वंदन 20 किलोमीटर की गति से दौड़ता है तो इसका आंसर 1.5 आ जाएगा। ठीक है, हम आंसर आपको बता दे रहे हैं, पूरी डिटेल सोल्यूशन अगले वीडियो में हम बता देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है 11 परिणामों का औसत 50 है, इसका आंसर आ जाएगा 110। दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 41/4। 10 सही बटे 4 इसका आएगा, लेकिन 41/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये है ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन था, तो 91 का आंसर हो जाएगा
2003। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 92 का जो आंसर आ जाएगा ग्राफ का वाला ही है। 92 का आ जाएगा 4। ठीक है, कितने वर्षों का निर्यात आयात से अधिक था, 4 आ जाएगा। फिर 2002 में कंपनी का आय 260 करोड़ था तो आ जाएगा 325 करोड़। ठीक, 2003 से 4 के तक के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो डेटा इसमें अपर्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन है, देख लीजिए 95 वाला। यदि 2000 में आयात 240 करोड़ और वर्ष इतने में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ है तो 450 करोड़ आ जाएगा इसका आंसर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम निकालना था इसमें, तो ये सी वाला हो जाएगा। ठीक है, जानवर सब्जी आलू। ठीक है, तो आलू जो है वो सब्जी है, जानवर अलग है, तो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें रीजनिंग में और देख लेते हैं ऊपर, ये है आपका, इसमें बताना था कौन आएगा तो 5 हो जाएगा इसका। ठीक है, प्लस का अर्थ भाग है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग है तो इसका 18 आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर 99 का देख लीजिए क्या आ जाएगा, यहाँ फिगर वाला है तो 1 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, फिर 100 वाला आ जाएगा, इसमें बताना है आपका और शब्द ज्ञात करना है आपको। 4 शब्द दिए, रिकमेंडेशन से कौन सा बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता तो मेडिसिन नहीं बनाया जा सकता, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर 101 पे आ जाइए, 101 भी रीजनिंग है आपकी, तो यहाँ आ जाएगा ADD भरा जाएगा यहाँ पर। ये आपकी सीरीज़ का क्वेश्चन था। 67 इसका आ जाएगा, पिघलना तरल जमना ठोस हो जाता है। DBMS आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग था। AVAG आ जाएगा, इसमें सर्किल, इसमें आपको बताने कितने वर्ग हैं तो 14 वर्ग हो जाएंगे, निकाल लीजिएगा। ठीक है, 107 का आ जाएगा, यहाँ पर तर्क वाला है क्वेश्चन, तो सी वाला केवल तीसरा मजबूत है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था तो इसका 11 किलोमीटर आ जाएगा। फिर आप आ जाइए नीचे दूसरे उस पर आ जाएँ, 108 का देख लीजिए आ जाएगा ए वाला, धारणा ए अंतर्निहित है, तो यहाँ पता है शैतानी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है, तो यही है इसमें। ठीक है, फिर नीचे आ जाइए 109 का आंसर आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा। मिहिर कंपनी में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया, इसका क्वेश्चन। अक्षय ने कंपनी के लिए 7 वर्ष तक काम किया, तो इसका आ जाएगा सी, यानी यदि ना तो जी को दी जा सकती है और ना ही पीएफ को दिया जा सकता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका श्री अशोक को 10 वर्ष बाद सेवा से बर्खास्त कर, इसका आंसर आएगा डी, जी और पीएफ दोनों दिए जा सकते हैं। श्रीमती वर्मा ने अपने कंपनी में 4 वर्ष तक की सेवा प्रदान की, इस्तीफा दे दिया, ए आ जाएगा आंसर, यदि जी को दी जा सकती है। ठीक है, श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया, इसका आंसर आ जाएगा बी, यदि केवल पीएफ तक दिया जा सकता है। ठीक है, फिर आ जाइए 114, आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, सी आंसर हो जाएगा। दंगा प्रवण क्षेत्र, इसका आ जाएगा बी। ये थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने वाले थे, लंबे थे, तो इसमें से आपका जो बाद में ही करते, छूट जाते कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हाँ आसान थे, पढ़ते तो हो जाता, तेज़ी से किया जाता, पेपर बहुत स्पीड में किया जाता है। ठीक है, हमने बता भी रखा अपने वीडियो में, शॉर्ट्स वाला देखिएगा तो उसमें बताया कितनी तेज़ी से पेपर करना है आपको। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, इसका आंसर आ जाएगा बी। आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, जाली ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों का इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। फिर 118 देखिए आपका, आप जांच अधिकारी हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच कराने के प्रतिबद्ध होना चाहिए। आप एक अपराध शाखा की इकाई में एक निरीक्षक हैं तो इसका आंसर आ जाएगा सी वाला, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाए ऑनलाइन कट्टरपंथी मामले की जांच करने के समय ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, फिर आ जाइए आप 121 राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता पर रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत देखते हैं तो कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक करना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। 122 का आ जाएगा, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा, तो डी आंसर आ जाएगा। सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति का पहला आयोजन करना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित देशभक्ति का सर्वोत्तम तो लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर आ जाइए 125 पे, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाते राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, 127 रीजनिंग का क्वेश्चन था तो समुद्री यात्रा आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन से शब्द हैं उनमें से छोड़कर असंतुष्ट आ जाएगा यहाँ पर आंसर आपका। ठीक है, फिर आप आ जाइए ये वाला, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको बैंक मैनेजर वाला, तो अन्य आपातकालीन सेवा को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीरीज़ का था, 190 लास्ट में आ जाएगा। फिर ये कोडिंग पता करना था आपको, तो VGKNVO आ जाएगा। ये दिशा वाला था, 2 किलोमीटर आ जाएगा, आसान क्वेश्चन था, बहुत कठिन नहीं था। फिर 132 देखिए क्या होगा, राहुल और रॉबिन, ये रीजनिंग का था, मामा आ जाएगा। ठीक है, एक सटीक घड़ी 9 बजे बताती तो 180 डिग्री आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन था, इसमें निकालना था, तो 22 आ जाएगा, यहाँ 17 + 5 हो जाएगा, 22 आ जाएगा इसका आंसर। फिर 136 देख लीजिए आ जाएगा, इसका सी वाला हो जाएगा। ठीक, दर्शाता है संबंध को आर्य समुद्र पृथ्वी और सूर्य के भी संबंध, तो सी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, फिर ये वर्ण लिंग्विस्टिक वाला था, वर्णमाला वाला है क्वेश्चन, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। फिर देखिए 137 वाला देख लीजिए,
मैथमेटिकल्स पे था, तो 42 इसका आंसर आ जाएगा। KG से बड़ा है, GA से बड़ा है, तो A आ जाएगा इसका आंसर। ये वाला डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से शब्द दिया गया है, प्रेसिपिटेशन नहीं बनाया सकता, तो 2 बार इसमें आ गया इसलिए नहीं बनाया जा सकता। ठीक, फिर देख लीजिए आप अपना 141 का आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा 987 करके, और इसमें जो वो छाड़ना था उसका 8 आ जाएगा। ठीक है, कितने रगे वाला है, तो ये थोड़ा टिपिकल होता है, उसको बाद में करना चाहिए था। लगता नहीं तो छूट जाता, कोई बात नहीं। नीचे प्रश्न कथन दिया गया है, तो इसका केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ये है दर्पण इमेज, डी वाला आंसर इसका आ जाएगा। दर्पण रख के देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है ये फिगर इसमें किस में है, तो बी वाला इसका आंसर आ जाएगा। फिर ये पूछा गया था पिक्चर रीजनिंग वाला, ये किस में है, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 4th वाला, एक्स वाई भाई बहन पिता, ये तो इसमें आ जाएगा पत्नी आंसर। ठीक है, फिर देखिए 149 का जो आंसर आ जाएगा 56, यहाँ पर पूछा जा रहा है शफलिंग वाला। ठीक है, परमुटेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें लगा देंगे। ठीक है, NCR क्वेश्चन लगा देंगे, तो n(n-1/2 × 2 कर देंगे तो 56 आ जाएगा। इसमें सार्थक बताना है, तो आपका सार्थक जब बनाएंगे तो इसमें बनेगा आपका 1 5 4 3 2, तो उस आकृति को चुने, इसमें बना जाएगा। और इसमें आदमी 5 बेटों 4 बेटियों इतने भतीजों को बांटता है, तो 1200 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कुल मिला के जो 150 क्वेश्चन थे, इसमें जो भी जनरल मेरिट वाला है, अगर जो 100 सही कराएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा काट पीट के, और OBC 95 तक चली जाएगी, SC जाएगी आपकी 85 तक मेरिट, और ST जाएगी आपकी 75 तक। ये मेरा अनुमान है, इतना जो कराएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि पेपर पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो अच्छे इसमें झेल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेपर जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में।